यज्ञदेव जी सबसे पहले सबके चरणों को पैरों को धोएंगे। हो चुके हैं अपने बड़े भाई बड़े भाइयों के पैर धोने के लिए। हाँ, और हाँ देखिए, ये विद्वान जो विद्वान होते हैं अपन के श्रद्धा पूर्वक चरण धोकर के यही तर्पण है। अब देखिए अभी मीडिया वाले बोला। हाँ, इसके बाद अपने बड़े भाई राम कुमार जी के और उनकी पत्नी, उन दोनों के दोनों लोग दंपति सहित मिलकर के अपने श्रद्धा पूर्वक चरणों को धो रहे हैं और उनको साफ कर रहे हैं। इससे बड़ा संसार में क्या कोई हो सकता है जिसके घर में ऐसे भाई हो, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई, कभी उनमें आपस में बैर नहीं हुआ था। इतिहास है आज ये साक्षात इसी जो कहते हैं कि कौन सा परिवार स्वर्ग होता है, वो परिवार स्वर्ग होता है जहां पर सब सुख पूर्वक रहे, कभी कोई किसी के मन में ग्लानि द्वेष ईर्ष्या न आए। अब देखिए यज्ञदेव अपने भाई वैद्य श्री राजकुमार जी के पद हो रहे हैं। उसके बाद अपनी हरि सिंह की धर्म पत्नी, क्योंकि हरि सिंह उपस्थित नहीं है, उसके बाद में हमारे आचार्य रक्षपाल देव जी, इसके बाद में उनकी धर्म पत्नी, उन दोनों ने पैर धोए हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि स्वस्ति मंद्रा प्रदत्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रियो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। अब देखिए आप अपने बड़े भाई राम कुमार जी की तिलक कर रहे हैं। इसके बाद उनकी पत्नी अपनी जिठानी, देखिए बड़ी जिठानी सब बहनें होती हैं। इसके बाद में अब वैद्य राजकुमार जी का तिलक यज्ञदेव जी कर रहे हैं। इसके बाद में हाँ, उनकी धर्म पत्नी अपनी जिठानी बड़ी, उनका तिलक कर रही है। इसके बाद यज्ञदेव जी आगे आए और आचार्य जी का तिलक करें। ओम स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम। इसके बाद मध्यपर्क, देखिए मध्यपर्क क्या होता है, दही, देखिए यही इसलिए तर्पण है जो बड़े श्रद्धा के साथ में किया जा रहा है। इससे बड़ा तर्पण कोई नहीं हो सकता है। देखिए इसके बीच में गीत भी लिखा है, देखिए माता पिता और गुरु आचार्य लिखा है कि हम कभी माता पिता का चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान गिना सकते नहीं। वो कहाँ पूजा में शक्ति, वो कहाँ खर्चा पिता, वो तो हो इनकी कृपा से खात्मा संताप का। इनकी तुलना में कोई वस्तु भी ला सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। अब देखिए ये जो अपने बड़े भाई को अंग वस्त्र अंगौछा बोलते हैं, तर्पण कर रहे हैं और उनकी धर्म पत्नी
अपनी जिठानी जी को एक चादर अर्पण कर रही है। इसे तर्पण कहते हैं, अर्पण तर्पण। देखिए बड़ी श्रद्धा के साथ उड़ा रही है। और साथ में क्या होता है, कोई फल हो, फल के साथ में कोई गोला हो, द्रव्य हो, सब दिया जाता है। सबसे पहले सबको अंगोछा और चादर उठा करके इनका बड़े ही सम्मान के साथ में ये तर्पण कर रहे हैं। हाँ देखिए, जो जैसा उसको वैसा वस्त्र दिया जा रहा है। हमारे वैद्य जी को पीला वस्त्र, क्योंकि वास्तव में महात्मा है, वैद्य जी हमारे महात्मा है। हाँ, इसी को वैसा रूप दिया गया है और अंगोछा दिया है हरिकुमार जी के लिए। अब आचार्य जी के लिए एक अंगोछा और आचार्य जी की धर्म पत्नी के लिए एक चादर, दोनों लोग बड़े श्रद्धा पूर्वक तर्पण कर रहे हैं। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। हाँ, जिंदा और भाई मरने वाले आचार्य बड़ी व्याख्या कर चुके हैं। क्या मरे ही लात रखी, मैंने देखा है फरसाबाद में कि लोग क्या कर रहे हैं कि लात लिया जा रहा है, उतार ली नीचे, रसगुल्ला खाओ, उसका तिलक करो, तिलक करो। जब घर में कोई आता है उसको पहले जल दो, आसन दो, फिर खिलाओ पिलाओ। तो यहाँ पर विधि विधान से पूरा आसन दिया गया, जल से पैर धोए गए और ये दान दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए जब हम किसी के पैर छूते, पैर छुओ, जब पैर छूते तो आशीर्वाद दिया जाता है। लिखा है कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो पशे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने बड़े बूढ़े पैर छूते हैं तो उन्हें 4 चीजें प्राप्त होती है। सबसे पहले बड़े बूढ़े कहते हैं हमारी भी उम्र को लग जाए, अपने बेटे बेटी कहते हैं। और सुनिए, हमारे यहाँ कुछ जिलों में भी प्रचलन है कि लड़कियां अपने पिता के पैर नहीं छूती हैं। और मैंने देखा है कि लड़कियां, जो लड़का हो या लड़की हो, जो अपने से बड़े होते हैं उनके पैर छूते हैं। चाहे भैया हो या भाभी हो, माता पिता हो, बड़े ही आशीर्वाद दे सकते हैं, छोटे नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ कुछ परंपरा बन गई है कि मिट्टी क्या खा सकती है, रसगुल्ला या हलवा खा सकती है, इनको खिलाओ, इस श्रद्धा से खाएंगे और आपको आशीर्वाद मिलेंगे। बड़ा ही अच्छा। हाँ भाई, जो लोग खा सकते हैं खिलाया जाता है। क्या मरने वाले कौन खा सकता है? कोई खा सकता है, खिला सकता है मरने वाले को। क्योंकि अभी आचार्य ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई थी कि गाय के आगे घा लगती, गाय घा रखा है, क्या वो मिट्टी खा सकती है? और जब खाएंगे दूध कहाँ देंगे? देखिए अब ये लाए हैं, फल है, ये सब लोगों को दान करेंगे। कुछ मुद्रा भी दान में दी जाती है। अपने घर में कोई अतिथि आ जाए, सम्मानित व्यक्ति हो, उन्हें प्रेम से खिलाओ, उसका तिलक करो, तिलक करो। जब घर में कोई आता अतिथि उसको पहले जल दो, आसन दो, फिर खिलाओ पिलाओ। तो यहाँ पर विधि विधान से पूरा आसन दिया गया, जल से पैर धोए गए और ये दान दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए जब हम किसी के पैर छूते, पैर छू, जब पैर छूते तो आशीर्वाद दिया जाता है। लिखा है कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो पशे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने बड़े बूढ़े पैर छूते हैं तो उन्हें 4 चीजें प्राप्त होती है। सबसे पहले बड़े बूढ़े कहते हैं हमारी भी उम्र आपको लग जाए, अपने बेटे बेटी कहते हैं। और सुनिए, हमारे यहाँ कुछ जिलों में भी प्रचलन है कि लड़कियां अपने पिता के पैर नहीं छूती है। और मैंने देखा है कि लड़कियां, जो लड़का हो या लड़की हो, जो अपने से बड़े होते हैं उनके पैर छूते हैं। चाहे भैया हो या भाभी हो, माता पिता हो, बड़े ही आशीर्वाद दे सकते हैं, छोटे नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर परंपरा बन गई है कि छोटी बच्चे अपने पैर छूते हैं, वो क्या देगी आशीर्वाद? आशीर्वाद वही देता है जो बड़ा होता है। ओम लिखा है। अब देखिए
अब हमारे एक देव जी यहाँ पर आए और कुछ कहे। मैं एक वर्ष से इस कार्य को करने के लिए सोच रहा था और 2 वर्ष पहले ही मैंने अपने हृदय में पति पत्नी ने धारण कर लिया था, क्योंकि जो कुछ व्रत लेना होता है पहले उसकी योजना बनानी पड़ती है, उस योजना के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जब मैंने वेदों में देखा और मेरी जो संतानें हैं, कहते ना कि माता पिता अगर सुधर जाए तो संतानें उनकी स्वतः ही सुधर जाती हैं, लेकिन मुझे तो मेरे बच्चे ने सही किया है। मैं यहाँ से गुजरात गया और गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति को देखा। वहाँ यहाँ तो थोड़े चंद ही लोग हैं, वहाँ करीब 5000 व्यक्ति होंगे पूरे भारतवर्ष से, और उत्तर प्रदेश से मैं अकेला ही माता पिता था। वहाँ मेरा ऐसे ही सम्मान हुआ था। आचार्य देवव्रत आर्य जी जो वहाँ के राज्यपाल हैं गुजरात के, उनके समक्ष मेरे पैर धोए गए थे पति पत्नी के, और इसी प्रकार से सब कुछ हमें सम्मान मिला था। जो हम विद्या गुरुकुलों से लाएं उसको यहाँ प्रदान करें, क्योंकि जब से जागा तभी से सवेरा। पिछले समय में कुछ भी हुआ हो उसकी मैं ईश्वर से क्षमा याचना करता हूँ और अपने भाइयों से भी करता हूँ, लेकिन आज से संकल्प हमारा ये रहेगा कि मैं अपने हृदय से एक वर्ष से इस कार्य को करने की सोच रहा था और 2 वर्ष पहले ही मैंने अपने हृदय में पति पत्नी ने धारण कर लिया था, क्योंकि जो कुछ व्रत लेना होता है पहले उसकी योजना बनानी पड़ती है, उस योजना के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जब मैंने वेदों में देखा और मेरी जो संतानें हैं, कहते ना कि माता पिता अगर सुधर जाए तो संतानें उनकी स्वतः ही सुधर जाती हैं, लेकिन मुझे तो मेरे बच्चों ने सही किया है। मैं यहाँ से गुजरात गया और गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति को देखा। वहाँ यहाँ तो थोड़े चंद ही लोग हैं, वहाँ करीब 5000 व्यक्ति होंगे पूरे भारतवर्ष से, और उत्तर प्रदेश से मैं अकेला ही माता पिता था। वहाँ मेरा ऐसे ही सम्मान हुआ था। आचार्य देवव्रत आर्य जी जो वहाँ के राज्यपाल हैं गुजरात के, उनके समक्ष मेरे पैर धोए गए थे पति पत्नी के, और इसी प्रकार से सब कुछ हमें सम्मान मिला था। जो हम विद्या गुरुकुलों से लाएं उसको यहाँ प्रदान करें, क्योंकि जब से जागा तभी से सवेरा। पिछले समय में कुछ भी हुआ हो उसकी मैं ईश्वर से क्षमा याचना करता हूँ और अपने भाइयों से भी करता हूँ। आज से संकल्प हमारा ये रहेगा कि मैं अपने हृदय से अपने भाइयों के प्रति कोई अपशब्द सोचूंगा ही नहीं। तो बोलना तो बहुत बड़ी दूर है, पति पत्नी अगर कहीं गलती से कुछ सोच भी लिया तो एक दिन के लिए अन्य छोड़कर मैं अपनों को दंडित करूंगा।